मेरी शादी एक अनपढ़ से हुई थी, जबकि मैं पढ़ी लिखी हूँ। सच बताऊं तो ये मेरा ख्वाब था, एक पढ़ा लिखा अच्छा कमाने वाला लड़का। लेकिन कुछ मजबूरियों में एक अनपढ़ से शादी कर दी गई। मुझे उससे बदबू आती थी, उनका काम कोई इतना अच्छा नहीं था। खैर, मैं अल्लाह ताला के सामने रो रो कर दुआएं मांगती थी, या अल्लाह, या तो उसको मार दे या फिर उससे जान छुड़वा दो मेरी, किसी भी तरह। उस जाहिल को बोलने का भी नहीं पता था। मैं हर बात पे उसको बेइज्जत कर देती थी, तनकीद करती थी, उस पर गुस्सा करती थी। जब मैं उससे गुस्से में बात करती थी, जब मैं उससे बेइज्जत करती थी, तो वो मुझे प्यार से समझाता था। मेरी हर फजूल बात पर चुप हो जाता था, कभी गुस्सा होकर घर से बाहर चला जाता। मैं एक बार झगड़ कर अम्मी अब्बू के पास चली गई और जिद की कि बस मुझे तलाक लेनी है इससे। अम्मी अब्बू ने बहुत समझाया कि बेटी, लड़का बहुत अच्छा है, ना करो ऐसा, बस बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है। बाकी क्या कभी इसने तुम पे हाथ उठाया या तुम्हें गाली दी? लेकिन मैं बस तलाक लेना चाहती थी उससे। मैंने अपनी अम्मी अब्बू से झूठ बोला कि वो मुझे खर्चा नहीं देता। मेरे अम्मी अब्बू ने उसे बुलवा लिया और अपने सामने बिठा दिया। मेरे अम्मी अब्बू कहने लगे कि क्यों भाई, तुम शहजादी को खर्चा क्यों नहीं देते? वो पापा से मुखातिब होकर बोला, अंकल जी, जो कमा कर लाता हूँ सब अखराजात निकाल कर जो बचता है इसके हाथ पर रख देता हूँ आकर। मेरे चचा ताया सब मौजूद थे। मैं उसे बोली कि मुझे 30,000 रुपए हर महीने चाहिए, बस इस शर्त पे ही जाऊंगी। वो खामोश हो गया, सर झुकाए बैठा था। चचा बोले, हाँ भाई, कर सकते हो खर्चा 30,000। कुछ लम्हे खामोश रहा और फिर मेरी तरफ देखने लगा। उसने लंबी सांस ली और बोला, जी ठीक है, मैं इसको 30,000 रुपए दूंगा हर महीने अलग से। मैंने दिल में उसे गाली दी, कमीना, तुम देखना मैं तुम्हारा जीना हराम करके रख दूंगी। मैं उसके साथ चली गई। बिजली, पानी, गैस, बिल, राशन, खाना, सब अखराजात भी थे। खैर, वो मुझे हर महीने 30,000 रुपए देता। एक दिन मैंने कहा, मुझे आईफोन लेकर दो। मैं बस तंग करना चाहती थी कि मुझे वो तलाक दे दे। वो मुस्कुराने लगा। मेरे उसने पांव पकड़े और बोला, ले दूंगा, परेशान ना हो, तुम बस मुझे छोड़कर जाने की बात ना किया करो। तुम जो कहोगी वो करूंगा। मैंने उसका जीना बहुत आराम किया। मैं उसके खाने में कभी मिर्च ज्यादा डाल देती थी तो कभी ज्यादा नमक। वो थका हारा काम से आता, खाना खाकर बेहोशी की तरह सो जाता। न जाने वो कौन सा काम करता था। मैं जितनी नफरत करती थी उस जाहिल से, वो उतनी मोहब्बत करता था मुझसे। मैं एक दिन अपनी दोस्त के साथ गौर में शॉपिंग करने जा रही थी, शहर की जानिब, और शहर के सबसे महंगे और बड़े मॉल में। जब हम एक बस अड्डे के पास से गुजरे तो मेरी जिंदगी ने जो लम्हा देखा, मैं बेजान हो गई। वो जिससे मैं बहुत ज्यादा नफरत करती थी, जिसको मैं जाहिल अनपढ़ कहती थी,